प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 5 यहाँ लिखा है, क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं, वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। वचन बताता है कि जितना ज़्यादा हम आज दुख में हैं, जितना ज़्यादा हम परेशानी में हैं, या जितना भी हमारे जीवन में परेशानियां और दुख आ रहा है, क्योंकि हम मसीह में हैं, वैसे ही हमारी शांति भी मसीह में अधिक से अधिक होगी। परमेश्वर हमें शांति से भर देगा। जितना भी परेशानी है, जितना भी दुख है, उससे ज़्यादा वो शांति देगा और आशीष देगा। और ये सच है कि जब आप धर्मी का जीवन जीने लग जाते हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, तो बहुत सारी विपत्तियां आती हैं जीवन में। और अगर आप इसलिए दुख उठा रहे हैं क्योंकि आप मसीह में हैं, आपको सताया जा रहा है, तो परमेश्वर आपका न्याय करने वाला है। वो आपके हृदय को शांति से भर देगा और आपके जीवन में एक विश्राम लाएगा। और परमेश्वर की तरफ से जो आनंद और जो सांत्वना आती है, वो इस सारे दुख को मिटा के रख देगी। और आज जब हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई और बहन दुख उठा रहे हैं मसीह की वजह से। उनके जीवन में सताव हो रहा है और उनके अपने लोग ही उन्हें अपने से दूर कर रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं और उन्हें वो अधिकार नहीं दे रहे हैं जो उन्हें चाहिए। और बाइबल भी बार बार इस बार में बात करती रहती है। हम देखते हैं तमाम जगहों पे जो मसीह लोग हैं उनके ऊपर सताव होता है, और उन्हें सताने वाले लोग उनके अपने ही होते हैं, उनके परिवार के लोग, उनकी पहचान के लोग, उनके पुराने दोस्त, उनके पुराने पहचान वाले, वही उन्हें सताते हैं। बहुतों को घर से निकाला गया, बहुतों को सब कुछ छीन लिया गया उनसे। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिन्हें घर से निकाल दिया गया जबकि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बच्चे को जन्म दिया और परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला। हम अगर आज देखें तो ऐसी बहुत सारी परेशानियां, खासकर अगर आप मणिपुर स्टेट की हम बात करें तो बहुत दुख है वहाँ पे इस समय। काफ़ी लोग जो मसीह में हैं उन्होंने दुख उठाया और दुख उठा रहे हैं। वो औरतें, वो बच्चे, वो बुजुर्ग लोग और यहाँ तक कि जवान लोग भी खाने के लिए, पढ़ाई के लिए और इस तरह की काफ़ी परेशानी में हैं। औरतों ने अपने बच्चों को बाहर, घर के बाहर जन्म दिया, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो मसीह में हैं, वो अलग हैं। कल तक जो लोग उन्हें प्यार करते थे, उन्हें अपना समझते थे, आज उन्हें अलग कर दिया गया। लेकिन जितना भी हम दुख उठाते हैं मसीह में, वो सब के सब उससे कई गुना ज़्यादा परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष लाता है। वो शांति और सांत्वना लाता है, हमारे लिए सहयोग लेके आता है। और यही परमेश्वर का वादा है। आप जब भी बाइबल उठा के देखेंगे, हर एक की कहानी उसमें आप देखेंगे कि उनके जीवन में परेशानी आई, विपत्ति आई, लेकिन उन सब से वो निकल गए और उनसे बेहतर उनकी ज़िंदगी हो गई और उनके जीवन में फिर से खुशियाँ आई, फिर से उनका जीवन बहाल हो गया और फिर से आनंद में वो जीने लग गए। और ये बात सच है कि परमेश्वर हमारे हृदय के गहरे से गहरे घाव को भी भर सकता है। और अगर आज आप किसी भी तरह के दुख में हैं, चाहे शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख हो, या आर्थिक समस्या को लेकर है, या किसी भी तरह का पुराने से पुराना कोई गलती जिसकी वजह से आप दुखी हैं, या कुछ भी जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है, लोग सता रहे हैं, लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं और आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर की आशीष आप पर है, क्योंकि आप मसीह में हैं और मसीह आपको सांत्वना देगा, आपके जीवन को बेहतर करने वाला है और उसकी आशीष आज आप पर है। विश्वास कीजिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अगर आप हम तक अपनी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। बस अपना नाम लिखना है आपको और अपनी प्रार्थना लिख के भेज देनी है, और हम हर दिन आपके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर इस समय के लिए, और धन्यवाद आपकी महिमा के लिए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर कि हर एक की पुकार को आप सुनते हैं और सबके लिए आप प्रेम रखते हैं अपने मन में। परमेश्वर इस समय जो भी भाई बहन पीड़ित हैं प्रभु अपने मन में,
उनके जीवन से प्रभु अपने पवित्र हाथ के द्वारा उनके जीवन से वो दुख को आप हटा दीजिए। प्रभु हर एक के हृदय की गहरी पीड़ाओं को आप दूर कीजिए परमेश्वर, क्योंकि आप वो हीलर हैं, वो चंगाई करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु अपने सामर्थी पवित्र हाथ के द्वारा हर एक के दिल से प्रभु उनके जीवन से हर एक दुख को इसी समय दूर कर दीजिए प्रभु। प्रभु हर एक भाई बहन जितना भी उनके जीवन में इस समय तनाव, दुख, पीड़ा और डर का माहौल है और निराशा है, उससे 1000 गुना ज़्यादा उन्हें प्रभु आशीष दीजिए कि उनके जीवन में शांति आए, उनके जीवन में सांत्वना आए, उनके जीवन में आपकी आशीष आए प्रभु। प्रभु आपके लोग बहुत ज़्यादा दुख उठा चुके हैं प्रभु, सब पर दया कीजिए और उनकी इस दुख और पीड़ा का अंत कीजिए परमेश्वर। और परमेश्वर हर एक भाई बहन के जीवन में आशीष कीजिए प्रभु। उनके दिल की जो भी इच्छा है, जिस भी आशीष के लिए वो लोग आपसे प्रार्थना करते हैं, हर दिन अपने दिल में रोते हैं, प्रभु आशीष कर दीजिए कि उनके जीवन में वो सारी की सारी उनकी इच्छाएं पूरी हो यीशु के पवित्र नाम के द्वारा। प्रभु आप उनके हृदय को मजबूत कीजिए, उनके जीवन में वो शक्ति और सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर। वो इतने समय से प्रभु अलग अलग तरह के दुख उठा रहे हैं, उनके जीवन को प्रभु इस पीड़ा से आज़ाद कर दीजिए, आज़ाद कर दीजिए परमेश्वर। उनके जीवन में जो निराशा है कि पता नहीं आगे क्या होगा, परमेश्वर आप फ्यूचर देख सकते हैं, आप आने वाले समय पे नज़र रखते हैं। प्रभु आशीष कीजिए कि उनके जीवन से हर एक विपत्ति आज और इसी समय यीशु के नाम से दूर हो सके। प्रभु जो इस समय दुखी हैं अपने आने वाले भविष्य को लेके, अपने परिवार के भविष्य को लेके, अपने बच्चों को लेकर, अपने पति और पत्नी को लेकर, उनके जीवन में आशीष कीजिए प्रभु, प्रेम दीजिए उनके जीवन में और इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग कीजिए प्रभु कि वो भूल जाएं इस समय जिस दुख से वो गुजर रहे हैं। प्रभु आर्थिक सहायता दीजिए जो लोग इस समय दुख में जीवन गुजार रहे हैं और पैसों की कठिन समस्या से गुजर रहे हैं, नौकरी की समस्या से गुजर रहे हैं, अपने व्यापार में अलग अलग समस्याओं को देख रहे हैं। प्रभु उन सारी दीवारों को गिरा दीजिए जो उनके खिलाफ खड़ी हैं, उन सारे पापों को नष्ट कर दीजिए परमेश्वर जो उनके खिलाफ खड़े हैं, उन सारी की सारी श्राप को नष्ट कर दीजिए जो उनके खिलाफ रचे गए हैं और अपने पवित्र शक्ति के द्वारा प्रभु उन्हें आज़ाद कीजिए, उनके जीवन में आशीष कर दीजिए प्रभु। प्रभु बहुत सारे लोग हैं जो अपने खुद के परिवार के प्रेम को खो चुके हैं, उनके खुद के लोग आज उन्हें प्रेम नहीं करते हैं, वो आज अकेला महसूस कर रहे हैं, कोई उनके साथ खड़ा नहीं है उनके इस दुखी समय में, उनके इस कठिन समय में। और प्रभु जो पीड़ा और जो दुख से वो गुजर रहे हैं आज उसे बदल दीजिए परमेश्वर। दया कीजिए कि उनके जीवन से ये सारी की सारी पीड़ा और ये दर्द और ये जो दुख है ये उनके जीवन से दूर हो सके प्रभु। और परमेश्वर उनके जीवन में आनंद ही आनंद भर दीजिए प्रभु। वो सारी की सारी उनके दिमाग में जो उनके सोच में जो रुकावटें हैं जिसे लेकर वो उससे आगे नहीं सोच पा रहे हैं, उनका दिमाग रुक जा रहा है प्रभु दुख की वजह से और अलग अलग जीवन की परेशानियों को देख के आज उन्हें आज़ाद कर दीजिए परमेश्वर। उनके सारे बंधनों से उन सारे बंधनों को हटा दीजिए प्रभु और आज उन्हें आनंद से भर दीजिए आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु जिन लोगों ने अपने जीवन में प्रेम खोया है, अपने परिवार को खोया है, अपने परिवार के प्रेम को प्रभु वो जो नहीं महसूस कर रहे हैं आज उन्हें हिम्मत दीजिए परमेश्वर। उनके जीवन में आपकी सामर्थ्य और शक्ति दीजिए कि उनके जीवन में वापस प्रेम आ सके, वापस उनको एक ऐसा परिवार मिले जो उन्हें प्रेम करे, वापस उनके लोग उन्हें फिर से प्रेम कर सके। लोगों के हृदय को बदलिए परमेश्वर कि वो अपने लोगों को प्रेम कर सके। हर एक जिन्होंने खोया है अपने जीवन में आशा और उम्मीद सबको वापस लौटाइए प्रभु और उनके जीवन में वो प्रेम और वो आदर भर दीजिए जिसके वो हकदार है। और परमेश्वर उनके जीवन के हर एक दुख को आनंद में बदल दीजिए प्रभु। और प्रभु हर एक भाई बहन जितना भी उन्होंने दुख उठाया है, जितना भी उन्होंने आंसू बहाए हैं प्रभु, उसको आप शांति में भर दीजिए, उनके जीवन में शांति और प्रेम और आनंद से भर दीजिए ताकि वो अपने परिवार में, अपने घर में सुख और आनंद को महसूस कर सके। उनके सारे के सारे आंसुओं को आप दूर कीजिए प्रभु। और परमेश्वर हर एक के उस शोक को आनंद में बदल दीजिए प्रभु। और परमेश्वर उनके जीवन में जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है फिर से सब कुछ बदल जाए और वो हो जाए जो आप चाहते हैं, वो हो जाए परमेश्वर उनके जीवन में
जिसकी वो हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं आपसे, उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु इस प्रार्थना को सुनने के लिए, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, और धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हर एक को अपनी पवित्र आत्मा से वो शक्ति दी ताकि वो इस दुख में भी आपके द्वारा सांत्वना महसूस कर सकें, सामर्थ्य महसूस कर सकें। सबके दुख को दूर करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप हमारी सेवकाई में सहयोग करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम या किसी और तरीके से, और आप हमारी सेवकाई में योगदान दे सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया छोटा से छोटा योगदान भी हमारी सेवकाई में बहुत सहयोगी है। साथ ही साथ जब भी आप दान दें तो उदारता से दें और अच्छे मन से दें। अगर आप किसी तरह का दबाव या किसी तरह की भी रुकावट महसूस कर रहे हैं तो आप हमारे लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके जीवन से हर दुख, दर्द और हर परेशानी को इस प्रार्थना के द्वारा दूर करे, और परमेश्वर की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन।